मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाक़े के बाद भारत में मुसलमान दुश्मनी के वाक़यात मज़ीद बढ़ गए हैं। ख़ासतौर पर मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ ज़्यादतियों में इजाफा हो गया है, जिसे बैनुल-अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। आज अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए वसी पैमाने पर नज़रबंदियों और अमलाक की मसमारी ने खदशात को जन्म दिया है कि दाएं बाजू के हिंदू कौम परस्त मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले दहशतगर्दाना हमले का फ़ायदा उठाकर मुल्क के सबसे बड़े अक़लियती गिरोह के खिलाफ ज़्यादतियों में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। भारतीय हुक्काम और दाएं बाजू के हिंदू ग्रुपों ने मुसलमानों को हिरासा करने का सिलसिला तेज़ कर दिया है, जिसकी तैयारी उन्होंने गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ मुहिम के नाम पर की है। मोदी की भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर इंतज़ाम कई रियासतों में मकामी हुक्काम ने इस मौके को गैर कानूनी बांग्लादेशी और म्यांमार से फरार होकर आने वाले रोहिंग्या मुस्लिम अक़लियत की पकड़ धकड़ के लिए इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान का लेबल अक्सर हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों से आने वाले मुसलमान तारिकीन वतन को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दो रियासतों उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में मुसलमानों के कत्ल की इतलात मिली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नफरत अंगेज जराइम थे। मकबूजा कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया है और उनके घरों को धमाके से उड़ा दिया है, जिन पर दहशतगर्दी से वाबस्तगी का इल्जाम है। छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला, जिसमें एक एहलकार के मुताबिक 2000 अफराद की हिरासत शामिल है, उन इज्तिमाई सजाओं से मुशाबहत रखती है जो हुक्काम ने पहले मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों के बाद शहरियों को दी थी। दूसरी रियासतों में भी कश्मीरियों ने हिरासानी और तशद्दुद की इतला दी है। दाएं बाजू के ग्रुपों ने खुद इस तरह की वीडियोस बनाई हैं जिसमें वो कश्मीरी सेल्समैन पर हमले कर रहे हैं और कश्मीरियों के वापस न जाने की सूरत में तशद्दुद की धमकियां देते हुए देखे जा सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच एशिया की डिप्टी डायरेक्टर मीनाक्षी गंगुली ने कहा है कि पहलगाम में हमला खौफनाक था, लेकिन इसे इंतकामी कार्रवाइयों और अक़लियतों पर हमलों में मुलविस होने का बहाना नहीं बनना चाहिए, जिसमें मनमानी गिरफ्तारियां या मुख्तसर सजाएं भी शामिल हैं। इंतहाई कौम परस्त ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स और सोशल मीडिया सार्फिन नफरत को हवा दे रहे हैं, जिसके नतीजे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हुई हैं। पहलगाम वाक़े के बाद फौरी रद्द-ए-अमल में कश्मीरियों को निशाना बनाया गया और ये रद्द-ए-अमल जल्द ही वसीतर मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में बदल गया। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी को मजीद बढ़ाया गया है, जिसे नरेंद्र मोदी की पार्टी ने तवील अरसे से हिंदुस्तान की हिंदू अक्सरियत को मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल किया है। हमले के बाद हिंदुस्तान के शहरों में ज़ेरे तालीम कश्मीरी तलबा ने हिरासा किए जाने और धमकियों की इतलात दी हैं। उत्तर प्रदेश में 23 अप्रैल को एक रेस्टोरेंट के मुसलमान मुलाजिम को गोली मारकर हलाक और एक को जख्मी कर दिया गया। कर्नाटका में एक और मुसलमान को पाकिस्तान के हक में नारे लगाने पर मार दिया गया। सबसे बड़ी कार्रवाई गुजरात में हुई है, जहां पीर को रियासत के पुलिस चीफ ने कहा कि उनके अफसरान ने 6500 मुश्तबा बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारियां कितनी अंधाधुंध थीं, इसकी निशानदेही पुलिस चीफ के इस बयान से हो जाती है कि गिरफ्तार किए गए सिर्फ 450 अफराद ही बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन थे। गुजरात में हुकूमत ने एक मुस्लिम कच्ची आबादी को मस्मार करने की मुहिम का भी ऐलान किया। रियासत के वजीर दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम में तकरीबन 2000 झोंपड़ियों को मस्मार कर दिया गया है। एक समाजी कारकुन ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को बांग्लादेशी कह देना मोदी की पार्टी का पुराना हरबा है। इन इकदाम के खिलाफ रिहायशियों की दरख्वास्तें अदालत ने भी मुस्तरद कर दी, जबकि दरख्वास्त गुजारों का यह भी कहना है कि हिरासत में लिए गए अफराद को तशद्दुद, मजालिम और तजलील का निशाना बनाया गया। हालांकि पुलिस को जल्द ही यह मालूम हो गया था कि इनमें से 90% से ज्यादा हिंदुस्तानी शहरी थे। इससे पहले 25 अप्रैल को बरतानवी खबररसा इदारे रॉयटर्स ने कहा था कि जुमे को भारतीय पुलिस और फौज ने हमलावरों की तलाश में मकबूजा कश्मीर में जंगलों और घरों की तलाशी ली, जबकि आज सुबह 2 मुश्तबा हमलावरों के घर गिरा दिए गए। रॉयटर्स के मुताबिक मोदी की हिंदू कौम परस्त बीजेपी की कई रियासतों में कायम हुकूमतों ने जराइम में मुलविस करार देकर कई अफराद के मकान या दुकानें मस्मार कर दी हैं और उनमें से अक्सर मुसलमान हैं। इसके अलावा भारतीय हुकूमत भारत से और मकबूजा कश्मीर से मुतअद्दिद अफराद को पाकिस्तानी करार देकर बेदखल कर रही है, जिनमें से बेशतर कई दहाइयों से वहाँ मुकीम थे। खुद भारतीय मीडिया ने ऐसे अफराद, खासतौर पर खवातीन का मौक़िफ़ नशर किया है जो शादी होकर वहाँ गई, बरसों से वहाँ रह रही थी और उन्हें बेदखल किया जा रहा है। पाकिस्तान में सियालकोट से हूँ। मेरी 2010 में शादी हुई थी। 15 साल हो चुके हैं मेरी शादी को और मैं यहाँ जम्मू साद मलम की रहने वाली हूँ। मैं नहीं जाना चाहती, अपना घर छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता। मैं क्यों अपना घर छोड़ के जाऊँगी, अपने बच्चे क्यों छोड़ के जाऊँगी। मैं यहाँ पे सैर करने के लिए नहीं आई थी। मैंने फैमिली बनाई है, यहाँ पे मैंने घर बनाया है। मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है, मैं नहीं जाना चाहती। यहाँ पे कौन कौन है आपके? मेरे 2 बेटे हैं, मेरा शौहर है। पहलगाम में लोग मारे गए, उनके लिए कुछ कहेंगे? मैंने मारे हैं।
इन्होंने मारे हैं, हमें दुख है ना, तो उनको सजा दें। हमें किस चीज की सजा मिल रही है? छोटे छोटे बच्चों को किस चीज की सजा मिल रही है? मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी सर, मैं नहीं जाना चाहती। मेरा कोई वहाँ पे है नहीं। मेरी 89 में मेरे मदर फादर की डेथ हो गई थी। वहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है, मैं किसके पास जाऊँ? मुझे बता दीजिए। आप शादी कब हुई थी? 89 में ही मेरी शादी हुई थी सर। मैंने इन्हें नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ, ये देखिए, ये कागज देखिए, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये नेशनलिटी का। तो आपकी वाइफ का घर है पाकिस्तान में? अब कुछ नहीं है। मेरी यहाँ शादी हुई है आज से 6 साल पहले। मैं 3 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं यहाँ पर। कहाँ हुई शादी आपकी? मेरी बारामूला में शादी हुई। बारामूला में 40 साल से यहाँ हूँ और मुझे सिटीजनशिप दी नहीं इन्होंने। इसमें मेरा कसूर है। मेरी फैमिली है मुजफ्फराबाद में है। मेरी फैमिली भाई बहन है, फादर मदर की डेथ हो गई है। मेरे बाप दादा यहीं के हैं। मेरा वोटर आईडी यहाँ का है। मेरा 10th भी यहीं से हुआ, मेरा 12th भी यहीं से हुआ है और अभी करंटली मैं अपना बैचलर्स परस्यू कर रहा हूँ। मेरे जून में फाइनल एग्जाम से तो मेरा ग्रेजुएशन हो जाता है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ ज्यादतियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के बावजूद पूरे भारत में, खासतौर पर मकबूजा कश्मीर में, मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और सितम का सिलसिला जारी है। उनके घर गिराए जा रहे हैं और गिरफ्तारियां की जा रही हैं।